हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन टिप्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्याज को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक कैसे स्टोर करके रखा जाए। उसी के साथ आज हम लोग देखने वाले हैं कि नमकीन हो या फिर बिरयानी, उसके लिए प्याज किस तरीके से तैयार किया जाए। और सीधे तरीके से बताया जाए तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्याज का पाउडर किस तरह बनाते हैं। देखिए, मैंने कुछ सफ़ेद प्याज लिए हैं। हम लोग चाहे तो सफ़ेद और लाल दोनों में से कोई भी प्याज ले सकते हैं या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं प्याज को काटने की। प्याज के रूट वाला पोर्शन और पत्तों वाला पोर्शन काट लेते हैं। उसके बाद उसके छिलके निकाल लेते हैं। अब टाइम है कि प्याज को स्लाइसेस में काटा जाए। प्याज के स्लाइसेस बहुत ज़्यादा थिन या फिर बहुत ज़्यादा थिक, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटे या फिर बहुत ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए। देखिए, इस तरह प्याज को काटना है। उसके बाद अब टाइम है कि प्याज के एक एक पीसेस को हम लोग इस तरह अलग अलग कर ले। इस तरह अलग अलग करने से प्याज को हम लोग जल्दी ही सुखा सकते हैं। उसके बाद इस तरह मैं उसे एक लकड़ी के पर्दे के ऊपर, यानी कि बड़ी सी प्लेट के ऊपर डाल देती हूँ। चलो, अब इसी तरह हम लोग दूसरे प्याज को भी काटना शुरू कर देते हैं और स्लाइसेस में काटे हुए प्याज को हम लोग पर्दे के ऊपर डाल देते हैं। सावन के मौसम में प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अभी प्याज के रेट बहुत कम है, इसीलिए अभी हम लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रखेंगे। इसी तरह मैंने लगभग 2 किलो प्याज को काट लिया है। उसे काटने के बाद इस तरह उसे पर्दे के ऊपर डाल दिया है। देखिए, मैंने कितने ज़्यादा प्याज काट लिए हैं। चलो, अब टाइम है कि उसे इस तरह सेपरेट किया जाए। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम लोग इसे सेपरेट कर लेंगे। अगर प्याज के पीसेस आपने बहुत ज़्यादा थिन काटे हैं तो वो इसको चिपक जाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा थिक काटे हैं तो फिर उसे सूखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आज हम लोग इसे धूप में सुखाने वाले हैं, लेकिन अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो हम लोग इसे माइक्रोवेव में हीट भी कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे माइक्रोवेव के ट्रे के ऊपर इस तरह स्प्रेड करना पड़ेगा, और स्प्रेड करने के बाद 180 से 230 डिग्री तक हम लोग इसे बेक करेंगे। चलो, प्याज को अलग अलग कर लिया है। अब इसे इस तरह स्प्रेड कर लेते हैं। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है प्याज को स्टोर करके रखने का। चलो, अब इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब इसे हम लोग धूप में 1 दिन तक सुखाएंगे। सूखने के बाद ये सिकुड़ जाएंगे। आप चाहे तो इसे 2 दिन तक भी सुखा सकते हैं। देखिए, सिकुड़ने के बाद ये किस तरह श्रिंक हो चुके हैं। चलो, अब इसे इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए, ये कितने अच्छे से सूख चुके हैं। ना ही ये हाथों को चिपक रहे हैं और ये बिल्कुल निकालते वक्त टूट रहे हैं। अब ये प्याज परफेक्ट लग रहे हैं, यानी कि ये प्याज बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। चलो, अब इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इस स्टेज पे आप चाहे तो इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर भी बना सकते हैं। पाउडर आप अगर बना रहे हैं तो आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी रूम टेम्परेचर पे। बिरयानी बनाना हो या फिर नमकीन तो इसी तरह प्याज को स्टोर करके रखेंगे, और जब भी ज़रूरत होगी हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे। चलो, अब मैं आपको कुछ प्याज को फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए, तेल में डालते से इसका कलर किस तरह चेंज हो चुका है। अब इसे हम लोग चाहे तो बिरयानी में ऐड करेंगे या फिर अगर कोई रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें ऐड करेंगे, जैसे कि नमकीन या फिर हो सब्जी, उसमें भी ऐड कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो प्लास्टिक के या फिर कांच के बर्नी में, वो भी सूखे और एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। ये प्याज इस तरह स्टोर करके रखने से ये लगभग 1 साल तक चलते हैं। अगर बीच में ये मॉइस्चर पकड़ भी लेते हैं तो आप इसे माइक्रोवेव में हीट कर सकते हैं या फिर से धूप में सुखा सकते हैं। सुखाए हुए प्याज को कभी मॉइस्चर ना पकड़े, इसीलिए आप चाहे तो इसे 1-2 दिन तक एक्स्ट्रा धूप में सुखा सकते हैं। अब ये प्याज रेडी है।